नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो दिल्ली के जितने भी लेबर कार्ड धारक हैं या ऐसे श्रमिक भाई बहन हैं जिनका अभी तक लेबर कार्ड में रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है और अपने लाभ जो 10,000 रुपया सरकार की ओर से जो स्मॉग इमरजेंसी पर दिल्ली सरकार का जो बड़ा ऐलान था कि भाई 10 जो कंस्ट्रक्शन मजदूर है यानी कि जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो भाई बहन जितने भी हैं या फिर जो है डेमोलिशन का काम करते हैं, विध्वंस वाला जो काम होता है, अभी दिल्ली सरकार ने सभी पे रोक लगा दी है। आपको पता ही होगा ग्रैप 3 जो लगा था 11 नवंबर से 26 नवंबर तक, उसमें जो 16 दिनों का जो योग दिल्ली सरकार एज अ मुआवजा आप लोगों को 10,000 रुपए दे रही है, ये सभी को पता होगा। लेकिन ये 10,000 का लाभ लोग लेने में असमर्थ हो रहे हैं। आप लोग देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आराम से समझाऊंगा कि कैसे आपको ये 10,000 का लाभ मिलेगा। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, आपका लेबर कार्ड नहीं है या कार्ड है तो जो है ले नहीं पा रहे हैं लाभ, आपने रजिस्टर्ड है लेकिन वेरिफिकेशन नहीं करवा पा रहे हैं। आपको टेलीफोन द्वारा मैं सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। ये जानकारी पहली बात एंड तक देखिएगा, देखो समझ लो। दिल्ली समाज जो है, दिल्ली के लेबर जो श्रम विभाग जो मंत्रालय है उसके द्वारा भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने उसमें जो है जो मंत्री जी ने, माननीय जो श्रम विभाग के लेबर मिनिस्टर जो हैं, उनके द्वारा जो जानकारी आई थी, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें यही कहा गया था, या दिल्ली जो श्रम विभाग की ओर से जो भी जानकारी है उसमें यही कहा जा रहा है कि देखो, जो रजिस्टर्ड और वेरीफाइड, यानी रजिस्टर्ड तो है, इनको वेरिफिकेशन भी देना पड़ेगा कि भैया आपने 90 दिनों अभी इससे पहले कहां काम किया, लास्ट आपने यही पूछा जा रहा है, कौन से ठेकेदार के पास काम किया, कंस्ट्रक्शन साइट का क्या नाम है, आपसे सारी डिटेल ली जा रही होंगी। दोस्तों आपने यही सुना होगा। अब समझिए कि देखो, अभी तक दिल्ली में लेबर क्लास में 2.5 लाख लेबर जो भाई बहन है वो जो है रजिस्टर्ड है, और इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो चालू है। दोस्तों आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करा सकते हैं। सेम प्रोसेस है, उसमें कोई ज्यादा मैं आपको ऑनलाइन जो प्रोसेस का भी तरीका बताऊंगा, लेकिन एक बात आप लोग को बता दूं। देखो, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, लेबर कार्ड का सब कुछ सही है, लेबर कार्ड है आपके पास, सब कुछ सही है, ठीक है। लेकिन अब वेरिफिकेशन कैसे कराएं, क्योंकि अब तो सरकार ने कहा है कि वेरीफाइड यानी कि जो वेरिफिकेशन जिनका हो गया रहेगा उन्हीं को मिलेगा। तो देखो, ये सरकार तो ये चाहेगी ना, पूछना पूछना तो जो तय है, जवाबदेही तो होनी चाहिए कि भाई आपने कहाँ काम किया, क्या आप जो ग्रैप 3 में काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, काम आपका वाकई छूटा है, कि उन्हीं को लाभ मिलेगा, ये बात समझ लो। और सरकार ने यह भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि अभी जैसे 13 दिसंबर से ग्रैप 4 चालू है, इसमें भी लोगों का दिहाड़ी जो काम पे नहीं कर पा रहे हैं उसका भी मुआवजा उनको ग्रैप 4 जब खत्म होगा उसके भी दिन को काउंट करके मिलेगा। तो दोस्तों आप जल्द से जल्द नया रजिस्ट्रेशन कराना नया कराएं, आपको वेरिफिकेशन करानी है वो कराएं। देखो, बहुत आसान सा तरीका है। अगर आपको देखो, आप ऑफलाइन सामने से जाके जो जरूरी डॉक्यूमेंट है मैं आप लोग को बता दूं, आधार कार्ड, आपका कोई भी जो है आपका बैंक का पासबुक, अपना फोटो, लेबर एक सेल्फ डिक्लेरेशन भाई, या आपका जहां पे जो ठेकेदार का काम करते हैं कि भाई आपने यहाँ पे इतना काम किया है ना, तो ये जानकारी जरूर आपकी कौन सी कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने काम किया, ये सब विवरण आपको देना पड़ेगा। जरूरी डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाइएगा, डॉक्यूमेंट की एक कॉपी लेके जाइएगा। अगर आप लेबर जो है श्रम विभाग का जो कार्यालय में जा रहे हैं, अभी जैसे जो दिल्ली की जो करमपुरा वाला लेबर जो श्रम विभाग का जो ऑफिस है, जो श्रमिक भाई बहनों के लिए जो कार्यालय है, वहां देखा जा रहा है बहुत भीड़ है लोगों की। लोग कह रहे हैं कि घंटों लाइनों में खड़ा होकर वो अपना वेरिफिकेशन करा रहे हैं, फिर भी उनका पेंशन जो है उनका पेमेंट नहीं आ रहा है 10,000 का लाभ। तो देखिए, एक बात आपको बता दूं, वेरिफिकेशन अगर आपका हो गया है तो अब आप थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए, एकदम से पेमेंट नहीं आएगा, आगे फर्दर प्रोसेस, आगे और जो उसमें चीजें होनी होंगी प्रोसेस विभागीय स्तर पे, वो जांच होके आपका पेमेंट आ जाएगा। जिसका वेरिफिकेशन हो चुका है वो आराम से थोड़ा धैर्य संयम बनाए रखें, अपने आप ही आपका पेमेंट आ जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो भी भाई बहन नया अपने मोबाइल चलाना जानते हैं थोड़ा बहुत, तो वो भी कर सकते हैं। देखो, नया नया प्रोसेस जो करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट जो है, लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको श्रमिक जो
जो है आपको जो है आपको वेबसाइट पे जाना होगा। उस वेबसाइट का नाम है www.dbocwwb.delhi.gov.in पे जाना होगा। आपको वेबसाइट पे नया पंजीकरण, है ना, के तहत पंजीकरण का विकल्प ढूंढ के इस पे क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन आता है उस पे आपको क्लिक कर देना होगा। ध्यान से समझना। फिर आपको अपना विवरण जो है डालना है, अपना डिवीजन, जिला, डिस्ट्रिक्ट अपना चुन लेना, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अपना ईमेल जैसी जो बेसिक जानकारी उसको डाल के फिर ओटीपी से वेरिफिकेशन कर लेना है। फिर उसके बाद आपको अपना जो श्रमिक है उसका नाम, पता, परिवार के सदस्यों का डिटेल, पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों तक का कार्य करने का कोई विवरण, जैसे जो ठेकेदार का, जो कौन से ठेकेदार के यहाँ आपने जो काम किया, इसको भी भरना होगा। आपको डॉक्यूमेंट जो है कुछ अपलोड करने पड़ सकते हैं, ठीक है। आधार कार्ड, आपका जो है बैंक की पासबुक, और जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट है, बेसिक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। फिर इसको सबमिट करना होगा। सभी जानकारी सही भरने पर आवेदन को सबमिट कर दे। उसके बाद जो है आपको जो रेफरेंस नंबर मिलेगा उसको सेव कर ले। अब देखो, दिल्ली, इसकी जो पात्रता क्या है, दिल्ली का निवासी होना चाहिए, 18 से 60 साल की उम्र के बीच होना चाहिए, है ना, 90 दिनों में कोई श्रमिक के रूप में काम किया हो कहीं भी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। दोस्तों देखिए, मेरा एक भाई ने लिखा, भाई नहीं कर रहे हैं वेरिफिकेशन, आज ही आया हूं निमरी कॉलोनी अशोक विहार में, कोई नहीं सुन रहा है ऑफिस में लेबर की। देखो, आपको कराना पड़ेगा। इदरीस खान लिख रहे मेरा नहीं आया, एक ने लिखा है कि मेरा वेरिफिकेशन हो गया है। देखो, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, सभी का होगा मेरे भाइयों बहनों, बिल्कुल इस बात से परेशान ना हो। कई भाई बहनों का आ चुका है पेमेंट। और देखो, इस चीज, आप कोई चीज में सहयोग तो आपको करना ही पड़ेगा। जब चीजें आपके लिए बनी हैं तो वो जरूर आपको लाभ मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप उस चीज से हार मान जा रहे हैं कि नहीं आएगा, ऐसा ऐसा मत, नेगेटिव थिंकिंग क्यों रख रहे हैं आप। जब सरकार ने सभी लाभार्थियों को कहा है कि अपना वेरिफिकेशन करा ले और लाभ पाए, तो इसमें समस्या क्या है। वेरिफिकेशन कराना कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपको बस बेसिक डॉक्यूमेंट, आपको बेसिक बातें पूछी जाएंगी। आपने कौन से ठेकेदार के पास काम किया, कहाँ आपने कौन से कंस्ट्रक्शन साइट पे कौन से जो काम किया, अगर वहां से कोई आपको कोई जो है लिखित में अगर आपको कोई दे देते हैं जो ठेकेदार, तो और भी अच्छी बात है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको परेशान नहीं होना है, जिसका जिसका। लेकिन हाँ, याद रखना कि केवल लेबर कार्ड है आपके पास, आप ये सोचो कि अपने आप आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा, वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। और जिन भी भाई, अभी जैसे जो पॉल्यूशन का समय चल रहा है, ग्रैब 4 चल रहा है, तो सरकार की एक और मुहिम जो तेज करने की, वेरिफिकेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो टेली वेरिफिकेशन हो रहा है, फोन के जरिए लोगों को, भाई बहनों को, मेरे को मैसेज आ रहा है कि सर हमें फोन पे जानकारी दी जा रही है। बिल्कुल, फोन के थ्रू भी वेरिफिकेशन हो रहा है, उनका भी पेमेंट बहुत जल्द आएगा। देखिए, हर तरह से वेरिफिकेशन हो रहा है। कार्यालय कोई जा रहा है उसको भी नहीं मना किया, उसका भी वेरिफिकेशन हो रहा है। चारों ओर से वेरिफिकेशन हो रहा है, तो कोई भी बाकी ना रह जाए। सरकार का यही लक्ष्य है, और मैक्सिमम लोगों तक लाभ पहुंचे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जितने भी जो लेबर भाई बहन है, श्रमिक भाई बहन है, जिसने जो काम किया है, जिसका काम छूटा है, और वो जो है अपनी जो है समस्याओं से घिरा हुआ है, जिसका काम छूट गया, तो आप, अगर आपका लेबर कार्ड नहीं है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन करें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। और जिसका है वो अपने आप को रीवेरीफाई जरूर करवा ले। देखो भाई, जब सरकार लाभ दे रही है तो आप लेना क्यों नहीं चाह, आपको लेना है, आप लीजिए, है ना। तो लेकिन आप ये सोचे कि बैठे बैठे कि आप सब कुछ, तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी कोई चीज पाना है। तो इस बात को समझिए आप लोग। और जब सरकार ने क्लियर कर दिया है कि वेरिफिकेशन जरूरी है, विवरण आपको देना पड़ेगा, तो इसमें मैं समझता हूँ कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। आप आराम से, अगर कई भाई बहन ऐसे भी हैं जिनको फोन का कॉल नहीं आया, अच्छा कई लोग ऐसे भी हैं जिनको मैसेज या फोन कॉल के थ्रू बुलाया जा रहा है। देखो, अगर बुलाया जाए तो कार्यालय जरूर जाओ समय पे और अपना वेरिफिकेशन कराओ। अगर नहीं कोई मैसेज फोन कॉल आता है तो खुद से जाके करवाओ, लेकिन करवाओ। आपको अपना जो आपको मिल रहा है लाभ, आप उसको लेना, आपको अपना लाभ को लेना है। तो ये बात को समझिए ध्यान से, और ये जानकारी सभी को शेयर कर दीजिए। जो दिल्ली के जितने श्रमिक भाई बहन हैं जो अभी तक 10,000 का लाभ नहीं ले पाए हैं, लेकिन जब आपका वेरिफिकेशन हो जाए उसके बाद आपको बिल्कुल भी नहीं परेशान होना। उसके बाद आपको वेट करना है बस। बहुत ही जल्द आप लोग का पेमेंट जो है आ जाएगा प्रोसेस होकर। देखो, वेरिफिकेशन के बाद भी जो फर्दर जो ऑफिशियल जो प्रोसेस होते हैं, उसके बाद आपका पेमेंट वेरीफाई करके आपको पेमेंट आपके डीबीटी के माध्यम से खाते में आ जाती है। लेकिन बैंक में डीबीटी एक्टिव रखना, बैंक में डीबीटी चालू नहीं होगी, पैसे नहीं आ पाएंगे। कई लोग तो इसी में
रुक जाएगा पेंशन पेमेंट। मेरे को मालूम है, आप लोग, मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि डीबीटी है या नहीं, मोबाइल नहीं चलाते, सीधे बैंक चले जाओ, उनसे पूछो मेरा डीबीटी एक्टिव है या नहीं। मेरे को लेबर जो श्रम विभाग से जो पैसे आने हैं 10,000, पूछो। नहीं है तो चालू करवाओ, और घर बैठे भी कर सकते हो। मैंने वीडियो डाल रखा, देख लेना आप। हाथ जोड़ता हूं, डीबीटी एक्टिव रहेगा तभी आएगी 10,000, ये भी याद रखो मेरे भाइयों बहनों। आप थोड़ा सा एक्टिव रहिए अपनी चीजों को लेके। इसीलिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि आप अपनी चीजों को लेके एक्टिव नहीं होते। तो ध्यान दीजिए, डीबीटी वाले खाते में ही आएगा आपको। बैंक में डीबीटी होता क्या, कई बार जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो वो हमें एक बार ओपन हो गया, उस समय ओपन कर देते हैं तो हमेशा चलता रहता है। नहीं तो कई खातों में वो जो डीबीटी एक्टिव नहीं होता है, नहीं करते हैं बैंक एम्प्लॉय, छूट जाता है। तो आपको जरूर एक्टिव करवा लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कोई समस्या है तो जरूर कमेंट करें। आप लोग के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। पेमेंट आया तभी बताओ, नहीं आया तभी बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी दिल्ली के श्रमिक भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।